क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग अच्छी इनकम के बावजूद हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं और कुछ लोग कम सैलरी में भी कुछ सालों में ही अच्छा पैसा, शांति और फ्रीडम बना लेते हैं। ये कोई किस्मत या इत्तेफाक नहीं, ये अंतर है पैसे के साथ हमारे बिहेवियर का। और इसी सीक्रेट को एक्सप्लेन करती है एक पावरफुल किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस वीडियो के एंड तक आप पैसों को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि लोग पैसा संभाल क्यों नहीं पाते और कैसे नॉर्मल सैलरी वाला आदमी भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकता है। आइए शुरू करते हैं इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स। लेसन वन, नो वन इज़ क्रेजी। पैसे को लेकर कोई भी क्रेजी नहीं होता। सब अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए पैसा कमाना इजी हो सकता है, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए वही पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। अगर आपने 2008 जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश देखे हैं तो मार्केट आपको डेंजरस लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने सिर्फ बुल मार्केट देखा हो उसे मार्केट गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखेगा। इसलिए पैसे के डिसीजन देश, फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस और आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर निर्भर करते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजन को जज मत कीजिए और ना ही किसी को ब्लाइंडली कॉपी कीजिए। ऐसा मनी प्लान कीजिए जो आपकी लाइफ को फिट करे। आइए लेसन टू की तरफ बढ़ते हैं। लेसन टू, लक एंड रिस्क। सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन से ही नहीं आता और फेलियर सिर्फ गलतियों से नहीं होता। लक और रिस्क हर रिजल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल देखिए। वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि उनके स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन थी जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स रेयर थे। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर वो किसी और स्कूल में होते तो माइक्रोसॉफ्ट शायद कभी नहीं बना पाते। उनके दोस्त केंट इवांस भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले उनकी डेथ हो गई। यहाँ लक और बैड लक दोनों का रोल था। इसीलिए सक्सेस मिले तो हम्बल रहिए, फेलियर मिले तो खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। लेसन थ्री, नेवर इनफ। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ना फ्री टाइम, ना फैमिली के लिए टाइम, ना चैन की नींद। इसीलिए लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सेंस ऑफ इनफ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कितना पैसा काफ़ी है। जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं उसके लिए हेडेक और बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। कंपैरिजन का कोई एंड नहीं होता। अपनी फिनिश लाइन खुद डिसाइड कीजिए। लेसन फोर, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो जीनियस से ज़्यादा पेशेंट हैं। उन्होंने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की। क्रैश आए, वार्स आए, क्राइसिस आए, बीमारियां आई, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखी। कंपाउंडिंग शुरू में स्लो लगती है, लेकिन टाइम के साथ स्काई रॉकेट होती है। इसीलिए 99% वॉरेन बफेट की वेल्थ 65 के बाद बनी। मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रोथ फास्ट होने से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं और कंपाउंडिंग को अपना काम नहीं करने देते। कंपाउंडिंग रिटर्न से ज़्यादा टाइम का गेम है। इसलिए जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 10 साल के लिए सोचें। लेसन फाइव, टेल्स यू विन। ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस ही पूरा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वॉरेन बफेट के कुछ स्टॉक्स ने ही उनको बिलियनर बनाया, बाकी सब ने एवरेज परफॉर्म किया। आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप हर बार नहीं जीत सकते और ये नॉर्मल है। इसलिए हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ कुछ चीज़ों में अच्छा करें। लेसन सिक्स, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अक्सर हम लोग सोचते हैं बड़ा घर, महंगी गाड़ी, फैंसी कपड़े और महंगा फ़ोन ही अमीरी की निशानी है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में 80% से ज़्यादा आईफोन्स ईएमआई पर लिए जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग शादियों में लोन तक ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसी में लगा देते हैं। लेकिन असली में वेल्थ वो है जो बाहर दिखाई नहीं देती। असली वेल्थ फ्रीडम, चॉइस और फ्री टाइम है। तो अगली बार आप किसी के पास 1 लाख का फ़ोन देखें तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अमीर है, पर यह ज़रूर है
कि उसकी वेल्थ 1 लाख कम हो चुकी है। लेसन 7, रूम फॉर एरर। क्या आपने कोविड-19 प्रेडिक्ट किया था? एआई 99% लोगों से मेंटली पावरफुल होगा, किसी ने सोचा था? जो कभी नहीं हुआ वो फ्यूचर में हमेशा होता रहता है, इसलिए आपके पास हमेशा एक प्लान भी रेडी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, इनके बारे में सोचिए। लेसन 8, यू विल चेंज। आज जो आप सोचते हो 1 साल बाद शायद उस पर खुद ही हंसोगे। चेंज परमानेंट है। पास्ट की गलतियों में मत फंसे रहिए और पास्ट सक्सेस को ग्रांटेड भी मत लीजिए। स्मार्ट इंसान वो है जो हर कंडीशन में स्टेबल रहे। लेसन 9, सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। क्या आपने देखा है कि कैसे नेगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा वायरल होती है? क्राइम शोज़ इंस्पायरिंग मूवीज़ से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इस एक डिसीज़न से आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, इस सेंटेंस से ज़्यादा अटेंशन मिलता है, इस एक गलती से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस सेंटेंस को ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकता है, इसलिए हमेशा डाटा पर ट्रस्ट करें, डर पे नहीं। मेरी आपको फाइनल एडवाइस ये है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसा आज के टाइम में फ्रीडम और पीस नहीं मिल सकता। आज के आपके सिंपल डिसीजंस ही कल का आपका पूरा फ्यूचर बताएंगे। इसलिए स्मार्ट बनिए, पेशेंट बनिए और पैसे को अपना नौकर बनाइए, मालिक नहीं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।